ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कल रात को मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है और मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपना मत व्यक्त कर पाए, आप सभी मित्र। और हम इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात इस फिल्म के मेकर्स तक पहुंच पाए, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। महान हिंदू सम्राट राजा सुहेल देव जी के जीवन पर जो फिल्म बनने वाली है, इसके बारे में हम करीब पिछले एक वर्ष से सुन रहे हैं। पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में ही हमने इसके बारे में सुना था कि अजय देवगन जी, उनकी जो द अनसंग वॉरियर्स की जो फिल्म फ्रेंचाइजी है, उसमें तानाजी के बाद में राजा सुहेल देव जी पर ये फिल्म बनाने वाले हैं। अगली फिल्म वो अपनी बनाने वाले हैं, ऐसा हमने सुना था करीब बराबर एक वर्ष पहले, नवंबर दिसंबर में। पर उसको लेकर अभी कुछ बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली, आश्चर्य में डालने वाली दो न्यूज़ सामने आई है। उन पर ही हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले ये फिल्म अमीश त्रिपाठी जी की जिस पुस्तक पर आधारित होने वाली है उसके बारे में और इस इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, इस पुस्तक की शुरुआत होती है तुर्की जो आक्रांता है महमूद गजनवी, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था, भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से, और जो यहाँ पर उसने हिंदुओं का नरसंहार किया, हत्या, लूट, बलात्कार किए, असंख्य हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को जो उसने तोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा, वहाँ पर उसे क्षत विक्षत किया। यहाँ से उस पुस्तक की शुरुआत होती है और उसी पुस्तक पर यह फिल्म आधारित होने वाली है। अब इसके कुछ वर्ष के बाद में गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद ने भारत पर आक्रमण किया था सन 1030 में। अब सैयद सलार मसूद कत्लेआम करते करते सन 1033 में जब बहराइच पहुंचा तो उसने वहां पर एक बहुत ही भव्य ऐसा सूर्यदेव का, सूर्य नारायण का मंदिर देखा, जो मंदिर क्षत विक्षत हो चुका था। आक्रांताओं के आक्रमण के कारण उसका काफ़ी हिस्सा टूट चुका था, पर फिर भी वो मंदिर इतना भव्य था, इतना भव्य था कि उस मंदिर की भव्यता को देखकर, लोगों की, मासूम हिंदुओं की वहाँ पर आस्था को देखकर उसका खून खोल गया। उस बुत परस्ती को, यानी मूर्ति पूजा को देखकर उसका खून खोल गया और उसने निर्णय लिया कि इस मंदिर को तोड़कर वो वहाँ पर एक मस्जिद बनाएगा। और इस उद्देश्य से जब उसने वहाँ पर बहराइच पर आक्रमण किया तो शुरुआत में कई राजाओं को उसने हराया, पर बाद में जब राजा सुहेल देव जी वहाँ पर आए तो सुहेल देव जी ने उसे ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया कि अगले 150 वर्षों तक किसी तुर्की आक्रांता ने भारत की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। भारत को जीतने का स्वप्न लेकर आया सैयद सलार मसूद अंत में युद्ध भूमि पर चील कौवों का शिकार बनकर रह गया। मरने के दौरान उसने अपने सैनिकों से कहा कि उसे जलाशय के तट पर सूर्यकुंड के निकट दफनाया जाए, क्योंकि उसने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था, कत्लेआम किया था, इसलिए उसे बाद में गाजी के नाम से जाना जाने लगा। कुछ वर्षों के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, जहाँ पर सैयद सलार मसूद को दफनाया गया था, उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ी ऐसी दरगाह बनाई, और जहाँ पर ये दरगाह बनाई वहाँ पर पहले हिंदू संत ऋषि बलाक का आश्रम था। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो विदेशी आक्रांता है, इन्हें आज पाकिस्तान में हीरो माना जाता है, और केवल पाकिस्तान में नहीं, भारत के जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने तक इनका महिमा मंडन करने का, इन्हें एक सेक्युलर शासक के तौर पर प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ है। तो ऐसे महान हिंदू सम्राट राजा सुहेल देव जी के जीवन पर अजय देवगन पहले अपनी द अनसंग वॉरियर इस फिल्म फ्रेंचाइजी के अंतर्गत फिल्म बनाने वाले थे, पर कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में ये न्यूज़ सामने आई कि अजय देवगन जी ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि कुछ अनहर्ड, कुछ अनसुने रीजंस के कारण उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा है। अब अजय देवगन जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को छोड़े जाने के बाद में अभी सितंबर में ही ये न्यूज़ सामने आई कि अमीश त्रिपाठी, जिनकी खुद की ये पुस्तक है सुहेल देव द किंग हू सेव्ड इंडिया, वे खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं उनके बैनर इमोर्टल स्टूडियोज़ के अंडर, और उनके साथ में वकाओ फिल्म्स और कासा मीडिया, ये दोनों भी इसमें को प्रोड्यूसर्स रहने वाले हैं। वकाओ फिल्म्स अश्विन वर्दे जी का ये प्रोडक्शन हाउस है। अश्विन वर्दे ने इसके पहले कबीर सिंह और अक्षय कुमार जी की ही बॉस, इन जैसी फिल्मों को को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूसर वे रहे हैं इन फिल्मों के। अब अश्विन वर्दे ने जब इस फिल्म के राइट्स खरीदे तो अभी करीब 15-20 दिन पहले ही, यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में, अश्विन वर्दे खुद फ्लाई करके प्लेन से दिल्ली गए अक्षय कुमार जी से बात करने के लिए इस फिल्म के संदर्भ में कि भाई अजय देवगन जी ने अभी मना कर दिया है तो आप कर लीजिए राजा सुहेल देव का पात्र। तो जब वहाँ पर उन्होंने ये बातचीत शुरू की तो अक्षय कुमार जी ने पहले तो ये कहा कि इस स्क्रिप्ट पर और बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, स्क्रिप्ट नीडेड अ लॉट ऑफ वर्क। इसके बाद में जब बातचीत और आगे बढ़ी तो अक्षय कुमार जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वे क्रिएटिवली स्टेक होल्डर्स के विचारों से सहमत नहीं हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनके इस फिल्म में पैसे लगे हुए हैं, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, उनके विचारों से वे सहमत नहीं है। क्रिएटिव डिफरेंसेस ये कारण बताकर उन्होंने फिल्म को मना कर दिया और साथ में ही डेट का भी इशू बताया। अब देखिए आखिर ये क्रिएटिव डिफरेंसेस होते क्या है।
जब भी कोई राइटर किसी फिल्म की कहानी को लिख रहा होता है, उस फिल्म के कैरेक्टर्स को लिख रहा होता है, तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि भाई किस कैरेक्टर का क्या नाम देना है, उसे किस समाज से दिखाना है, फिर उसे कितना निगेटिव शेड देना है, कितना पॉजिटिव उसे दिखाना है, फलानी फलानी घटना को किस प्रकार से दिखाना है, उसमें मतलब किस हद तक हम रियलिटी दिखा सकते हैं, किस हद तक हम फिक्शन दिखा सकते हैं, कितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर, वगैरह वगैरह, ये सब बातें तय की जाती है। फिर राइटर की कहानी लिखने के बाद में जो व्यक्ति उस फिल्म में अपने पैसे लगाता है, वो अपने हिसाब से कैरेक्टर्स को चेंज करता है कि भाई उसका फलाने का नाम ये होना चाहिए, फलाने का नाम ये नहीं होना चाहिए, इस घटना को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते, इस कैरेक्टर को आप इतना निगेटिव शेड नहीं दे सकते, इस कैरेक्टर को आपको ये कपड़े पहनाने हैं, उसमें उसके हाथ में ये कलावा दिखाना है, उस कलावे पर ऐसे फोकस करना है, नहीं करना है, फलानी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। जो व्यक्ति फिल्म में अपने पैसे लगाता है, ऑब्वियसली वो जैसा चाहता है वैसे ही फिल्म बनती है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार जो एक्टर्स होते हैं वो खुद कह देते कि भाई नहीं, मैं क्रिएटिवली आपके साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ, सहमत नहीं हूँ, मैं इस आपके फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके कई सारे उदाहरण आपको आए दिन हम सुनते रहते हैं। अभी हाल ही का उदाहरण मैं आपको दूँ तो देखिए, लक्ष्मी फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। जब उसका पोस्टर रिलीज़ किया गया था तो राघव लॉरेंस जो फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने तुरंत पोस्ट किया कि भाई मैं अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, और कई सारे कई सारे रीजंस उन्होंने ऐसा बताया कि भाई कई सारे अलग अलग कारण हैं। कुछ ही दिनों के बाद में फिर वो फिल्म के साथ में जुड़ गए और ये कहा कि भाई हमने अपने सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया है, जो भी हमारे बीच में मतभेद थे, जो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब ऐसी क्या क्रिएटिविटी दिखाई थी आपको पता ही है। ओरिजिनल फिल्म में जो राघव नाम था फिल्म के मुख्य पात्र का, उसका नाम उन्होंने बदलकर आसिफ कर दिया था। इसके अलावा थोड़ा सा हिंदू फोबिया का जो तड़का वगैरह उनको लगाना था, ये क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। अब इसका विरोध कौन कर रहा था ये तो अभी हमें पता नहीं है कि राघव लॉरेंस कर रहे थे या अक्षय कुमार कर रहे थे, पर जो भी हो, बाद में उन्होंने इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया। जो भी उन्होंने स्क्रिप्ट में वगैरह जो उनको चेंजेस करने होंगे वो किए होंगे। इसके अलावा राजी फिल्म का उदाहरण आप देख लीजिए। भाई जिनकी पुस्तक पर वो फिल्म आधारित है, उन वायुसेना के अधिकारी, उन्होंने खुद कहा कि भाई मेघना गुलजार उन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, मेरी बुक में कुछ और है, फिल्म में वो कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये इनकी क्रिएटिव लिबर्टी है। कहते तो हैं कि भाई रियल स्टोरी पर ये फिल्म आधारित है, पर रियल स्टोरी के आड़ में फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर ये अपना प्रोपेगेंडा ऐसे सटल वे में अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा अभी देखिए ना, वेलकम होम नाम की फिल्म आई, ये कहा गया कि भाई रियल स्टोरी पर आधारित है। एक घर में कुछ ऐसे एक साइको परिवार है जहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, बलात्कार जैसा, उस घटना पर वो फिल्म आधारित है। हम ऐसे रेप जैसे जघन्य अपराध की आड़ में भी उस फिल्म के मेकर्स ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया है कि उस जो साइको परिवार है वो रेप कर रहा है और साथ में ही वो रामायण, श्री कृष्ण जैसी धार्मिक धारावाहिक देख रहा है, रोज सुबह उठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा है। जो घर का मुखिया है वो रोज रात को बैठकर माँ के पैर दबा रहा है, गाय को खाना खिलाने से पहले वो खाते ही नहीं हैं, गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। मतलब जैसे इस फिल्म के मेकर्स ने उन अपराधियों के घर में जाकर देखा था कि वो रामायण देखते हैं या नहीं, श्री कृष्ण देखते हैं या नहीं, सुबह उठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं या नहीं, फिर वो माँ के पैर दबाता है या नहीं, फिर वो बार बार मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़ता है या नहीं, वो कितना धार्मिक है कितना धार्मिक नहीं है, गौ माता की पूजा करता है नहीं करता है, फिर गौ माता को जलाए जाने के बाद में वो रोता है नहीं रोता। ये मतलब सीरियसली, मैंने जब वेलकम होम का रिव्यू किया तो कुछ मित्रों ने आकर कहा कि भाई ये रियल स्टोरी पर आधारित है। मतलब सीरियसली, इसलिए भाई हमारे देश में ये रियल स्टोरी के आड़ में बहुत आसानी से हमारी युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जाता है। रेप जैसे जघन्य अपराध की आड़ में भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। अब सोचिए, राजी फिल्म में अगर आलिया भट्ट की जगह कोई और एक्ट्रेस होती है और वो कह देती कि नहीं, ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये जो आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली है फिल्म का, पुस्तक में जो आप चेंज कर रहे हैं या रियल कहानी में जो आप चेंज कर रहे हैं या पाकिस्तान को जो आप मासूम दिखा रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, मेरे क्रिएटिव डिफरेंसेस से मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगी, तो शायद राजी फिल्म में फिर हम वो न्यूज़ हमें सुनाई देती। पर आलिया भट्ट ने शायद ऐसा कोई आक्षेप नहीं लिया। वैसे भी इस फिल्म इंडस्ट्री में बस सबको पैसों से मतलब है, बाकी वो फिल्म मेकर्स, उसके प्रोड्यूसर्स वो क्या दिखा रहे हैं, क्या अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर राजा सुहेल देव जी पर ये जो फिल्म बनने वाली है, अब इसमें अजय देवगन जी ने भी फिल्म को छोड़ा, अक्षय कुमार जी ने भी फिल्म को छोड़ा। तो मुझे पहले ये समझ में नहीं आता कि भाई जब अजय देवगन जी खुद ये फिल्म बना रहे थे तो वे खुद प्रोड्यूसर थे फिल्म के, मतलब उनकी द अनसंग वॉरियर फिल्म फ्रेंचाइजी के अंतर्गत ही वो इसको बनाने वाले थे, तो उनका तो पूरा कहानी पर कंट्रोल था। पर फिर भी उन्होंने क्यों छोड़ा? शायद अमीश त्रिपाठी जी से उनके विचार नहीं मिले होंगे, पुस्तक से उनके विचार नहीं मिले होंगे, या क्या कारण होगा पता नहीं।
अब अक्षय कुमार जी ने भी मना कर दिया है कि भाई स्टेक होल्डर्स के साथ मैं क्रिएटिवली एग्री नहीं करता हूँ, सेम पेज पर मैं नहीं हूँ, कहानी पर बहुत सारा लॉट ऑफ वर्क करने की आवश्यकता है। भाई इतिहास पर आधारित फिल्म है, अब और क्या लॉट ऑफ वर्क, आप कहानी में और क्या काम करोगे, मतलब जो इतिहास है वो दिखाओ ना भाई, हमें फिक्शनल, हमें इतिहास के साथ में छेड़छाड़ तो वैसे भी नहीं चाहिए। तो ये कौन इतिहास को बदलना चाह रहा है, जो स्टेक होल्डर्स है वो गलत इतिहास दिखाना चाह रहे हैं, या फिर अक्षय कुमार है वो एग्री, कौन कौन गलत इतिहास का समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, ये हम यहाँ पर तो नहीं कह सकते। पर हाँ, ये क्रिएटिव डिफरेंसेस है इस फिल्म को बनने के पीछे। अब तो ये फिल्म बनने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई वो क्या दिखाएंगे। अब अश्विन वर्दे जो फिल्म के जिन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं अमीश त्रिपाठी जी के बुक के, वो और किसी नए चेहरे को ढूंढने का प्रयास करे, किसी नए एक्टर को लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं। डर तो यही लगता है कि भाई कम से कम हमारे इतिहास के साथ में वो छेड़छाड़ ना करे, जो इतिहास है वो दिखाए। वैसे भी 100 वर्षों से, बॉलीवुड 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया, 70 वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो गए, पर फिर भी हमारे इस इतने महान गौरवशाली इतिहास पर आज तक तो कभी इन्होंने फिल्म बनाई नहीं, और अभी बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी ये क्रिएटिव डिफरेंसेस और पता नहीं, अभी तो और बहुत सारी, ये तानाजी के समय कितनी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, देख लीजिए आप इन वामपंथियों ने, जो भी लेफ्ट का इकोसिस्टम है उन्होंने। तो इस फिल्म को लेकर भी ऐसे ही कुछ प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर बनाए जाएंगे, एक्टर्स पर प्रेशर बनाए जाएंगे कि तुम ना मत करो इस फिल्म में, तुम मत करो इस फिल्म में, और एक प्रकार से शेल्फ, मतलब उसको कहीं पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा राजा सोहेल देव इस फिल्म को, और शायद बनेगी भी नहीं फिल्म, और बनेगी भी तो पता नहीं वो अपना कुछ अलग ही हिस्ट्री दिखाएंगे या क्या। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई क्यों छोड़ा होगा अजय देवगन जी ने, अक्षय कुमार जी ने इस फिल्म को, क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताइए, ताकि इस फिल्म के मेकर्स पढ़ सके, आपके विचार भी पढ़ सके, हमारे विचार भी उन तक पहुंच सके कि भाई जो है वो ही दिखाइए, कुछ ज़बरदस्ती लॉट ऑफ वर्क मत करिए स्क्रिप्ट में। तो आप सभी मित्र खुलकर अपने विचार नीचे कमेंट में रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।